गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, परिवार के साथ में खुश होंगे। बच्चों, हमने पार्ट 1, 2 और 3 को पढ़ लिया है। आज से हम पार्ट 4 मौसी, है ना, पार्ट 4 मौसी को पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों। पार्ट 4 मौसी, इस पाठ के लेखक हैं श्री भीष्म साहनी जी। ठीक है बच्चों। बच्चों, प्रस्तुत कहानी एक स्त्री के मानवीय लगाव और स्वभाव के उदारत्व स्वरूप का वर्णन है। ठीक है बच्चों। जो स्त्री अपने दूसरों के सुख दुख में काम आती है और बाद में उसके साथ क्या होता है, किस प्रकार तिरस्कार की भावना झेलती है और साथ में प्यार, बच्चों के प्यार भी पाती है, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, देखते हैं इस पाठ में आगे क्या लिखा हुआ है। देखिए, इस पाठ में हम पढ़ते हैं, उसे सब मौसी कहकर पुकारते थे। उसे सब मौसी कहकर पुकारते थे। बच्चे बच्चे भी और बड़ी उम्र के लोग भी। किसी के घर बच्चा बीमार होता तो सबसे पहले मौसी की को ही बुलाया जाता। किसी के घर शादी होती तो वहाँ भी सबसे पहले मौसी ही पहुँचती। दिन भर मोहल्ले के कभी एक के घर तो कभी दूसरे के घर मौसी बैठी नज़र आती। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मौसी कहकर सारे लोग बुलाते थे। एक महिला थी जिसको बच्चे हो, बड़े हो, स्त्री हो, पुरुष हो, है ना, सभी उसको मौसी कहकर क्या करते थे, बुलाते थे। किसी के घर में बच्चा होता था या किसी के घर शादी होती थी या कोई बीमार पड़ता था तो वहाँ पे सबसे पहले मौसी को ही बुलाते थे और मौसी उसके घर चली जाती थी। ठीक है बच्चों, आगे लिखा है कभी किसी घर के आंगन में बैठी लड़की के बाल बाल काट रही होती, कभी किसी के घर की छत पर, कभी किसी के घर की छत पर सलजम की क्या है बच्चों, कतलियाँ सूखने के लिए डाल रही होती थी। ठीक है बच्चों। जब चंदू की बहन की शादी हुई तो मौसी दिन भर दुल्हन की हथेलियों पर मेहंदी के बेल बूटे बनाती रही, है ना। एक दिन आंगन में बैठी मौसी नीले रंग के पल्ले पर झिलमिल सितारे टाँक रही थी। हम बच्चों ने मौसी आओ तुम्हें सितारों जड़ा आसमान दिखाऊं कहकर उसे हमारे सामने पल्ला बिछा दिया। सचमुच हमें लगा जैसे तारों से झिलमिलाता आकाश हमारे सामने फैल गया है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर क्या हुआ, एक दिन मौसी जो है वो क्या कर रही थी, नीले रंग के पल्ले में सुंदर सुंदर सितारे, जैसे हम लोगों ने देखा है ना कपड़े में सितारे जड़े होते हैं, वैसे ही क्या कर रही थी, सितारे लगा रही थी, है ना। तो उसको बच्चे लोग उसके पास आए तो उन्होंने कहा कि चलो मैं तुमको आसमान में अच्छे तारे दिखाती हूँ। और वह जो बनाई हुई थी वो सचमुच में ऐसे लग रहा था जैसे आसमान में तारे दिखाई दे रहे हों। ठीक है, आकाश में बहुत सारे तारे फैले हुए हैं, इस तरह से वह दिख रहा था। क्या दिख रहा था, वह कपड़ा जिसको मौसी ने बनाया था। ठीक है बच्चों, बड़ी बहन सुनाती थी कि पहले मौसी तीज त्योहार के मौके पर नाचा भी करती थी, तरह तरह के स्वांग भरती, पर अब वह कुछ कुछ बूढ़ा गई थी। मौसी कौन थी, कहाँ से आई थी, कोई नहीं जानता था। किसी को यह भी नहीं मालूम नहीं था कि वह रहती कहाँ है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे मौसी के बारे में बता रहे हैं कि मौसी जब बच्ची थी, जवान थी, तो वह नाचा भी करती थी, पर यह कोई नहीं जानता कि मौसी कहाँ से आई है और कहाँ रहती है। ठीक है बच्चों, आगे एक बार माँ ने मुझसे कहा जा मौसी को बुला ला। मैंने पूछा कहाँ मिलेगी। माँ बोली मोहल्ले में किसी में ही कहीं मिलेगी, है ना। यह भी कोई नहीं जानता था कि मौसी कब उस मोहल्ले में आई थी। बच्चे जब जब बड़े हो जाते, छोटे स्कूल को छोड़कर मिडिल स्कूल में जाने लगते तो मौसी का दामन
छोड़ देते। तब मोहल्ले के दूसरे नन्हे बच्चे उसका साथ पकड़ लेते, है ना। रोज़ दोपहर ढलने पर मौसी नीम के पेड़ तले पहुंच जाती थी। वहां सभी बच्चे खेला करते थे। मौसी को बच्चों के साथ खेलना, उन्हें कहानियाँ चुटकुले सुनाना बहुत पसंद था। ठीक है बच्चों, यहाँ पे बता रहा है कि मोहल्ले के जितने बच्चे हैं वो जब तक छोटे रहते थे तब तक मौसी के पास रहते थे, और जैसे ही वो थोड़े बड़े हो जाते, मिडिल स्कूल में पहुंचते, तो मौसी का दामन छोड़ देते थे और क्या करते थे, उसके बदले छोटे छोटे बच्चे उसके पास आ जाते थे। मौसी क्या करती थी, रोज़ शाम को नीम के पेड़ के पास पहुंच जाती थी और बच्चों को कहानियाँ सुनाया करती थी। कहानियाँ और चुटकुले सुनाना मौसी को बहुत पसंद था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, जब शाम हो जाती और बच्चे खेल कर थक जाते तो मौसी को घेर कर बैठ जाते, उससे कहानियाँ सुनते। आज मुझे जितनी कहानियाँ याद है, तोता तोती की कहानी, कांट के घोड़ों की कहानी, सुंदरबाई की कहानी, वे मैंने मौसी के मुँह से सुनी थी। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे चित्र में दिया हुआ है, ये जो है वो मौसी है और ये बहुत सारे बच्चे जो हैं उनसे कहानियाँ सुन रहे हैं। ठीक है, ये नीम के पेड़ के नीचे में सारे बच्चे इकट्ठा मौसी को घेर कर बैठे हुए हैं और क्या कर रहे हैं बच्चों, कहानी सुन रहे हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं, आगे मौसी क्या बोलती है। आगे है, मौसी मैला सा दुपट्टा ओढ़े रहती थी। मौसी मैला सा दुपट्टा ओढ़े रहती थी। उसके हर कोने में कुछ न कुछ बंधा रहता था। किसी कोने में थोड़े से चने, किसी में टिकिया, किसी में दाल फुलियाँ। मौसी दुपट्टे के छोरों को खोलकर हम सबकी हथेली पर थोड़ा थोड़ा चना चबेला रख देती। एक बार मैंने माँ को बताया तो माँ ने मना कर दिया। उस गरीबीन से लेकर क्यों खाते हो? वह थोड़ा सा चना चबेला अपने लिए रखती थी, अपने लिए रखती होगी, है ना। अब एक बच्चा बोल रहा है कि वो थोड़ा सा चना अपनी माँ के पास ले जाके बोलता है इसे मौसी ने दिया है, तो उसकी माँ क्या करती है, उसको मना कर देती है और बोलती है कि वो बेचारी गरीब है, वो अपने लिए रखती होगी, उसको भी तुम लोग खा जाते हो। ठीक है बच्चों, आगे, मौसी के साथ दिन रात रहते हुए भी कोई नहीं जानता था मौसी कौन है, उसका कोई सगा संबंध भी है या नहीं। कोई बच्चा उससे पूछता, मौसी तुम कहाँ से रहने वाली हो, तो कहती तुम्हारे मोहल्ले की, है ना, तुम्हारे मोहल्ले की। ठीक है बच्चों, तुम कौन हो, तो कहती तुम्हारी मौसी। तुम्हारे बेटे बेटियां कहाँ हैं, तो अपनी उंगलियों में एक एक बच्चों को छूकर कहती यह मेरा बेटा, यह मेरी बेटी। नाम पूछो को तो कहती मैं मौसी हूँ, यही मेरा नाम है ना। कहती मैं मौसी हूँ, यही मेरा नाम है। ठीक है बच्चों, वह जब बच्चे उनसे सवाल जवाब करते तो उसका वह ऐसे ही जवाब दिया करती थी। ठीक है बच्चों, आगे बोलती है कि एक दिन जब स्कूल की छुट्टी हुई, हम लोग बस्ते उठाकर बाहर निकले तो मौसी फाटक पर नहीं मिली, है ना। उस दिन बच्चों को कोई लेने नहीं गया। दोपहर को बच्चे खेलने के लिए निकले तो मौसी पेड़ के नीचे भी नहीं थी, है ना। सभी ने एक दूसरे से पूछा पर किसी को नहीं मालूम था कि मौसी कहाँ चली गई है। ठीक है बच्चों, अब एक दिन की बात है कि बच्चों को लेने कोई नहीं पहुंचा था उसके स्कूल में और मौसी को सारे बच्चे ढूंढ रहे थे पर वह कहीं पर भी नहीं मिली। कई दिन बीत गए पर मौसी का कुछ पता न चला। कोई कहता मौसी बीमार है, कोई कहता वह अपने गांव चली गई है। मौसी के न रहने से मोहल्ला बड़ा खाली खाली लगता था। पेड़ के नीचे भी सूना सूना रहता था। कुछ दिन बाद एक मोची पेड़ के नीचे आकर बैठने लगा, पर बच्चों ने उसे खदेड़ कर भगा दिया। यह मौसी की जगह है, यहाँ कोई नहीं बैठ सकता। मौसी पेड़ के नीचे
बैठती थी, तो घर वालों को भी बच्चों की चिंता नहीं थी। अब वे बच्चे को बाहर नहीं खेलने देते हैं। ठीक है बच्चों, अब क्या हुआ कि बहुत दिन हो गए, मौसी में कहाँ चली गई किसी को पता ही नहीं चला, है ना, कि मौसी कहाँ चली गई है। तो कुछ दिन बाद वहाँ पे एक मोची, मोची मतलब होता है क्या, जूते चप्पल बनाने वाला, है ना। जूते चप्पल बनाने वाला क्या किया, उस पेड़ के नीचे आकर बैठ गया, किंतु क्या किए बच्चों ने उसको वहाँ से निकाल खदेड़ा। वह चाहते थे कि मौसी की जगह पे कोई भी ना बैठे। ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, यह स्टोरी की एक मौसी की स्टोरी है और बच्चे उसके साथ में कैसे रहते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। एक दिन हम मौसी की खोज में घूम रहे थे, तभी हमें एक मकान के अंदर में ऊंची ऊंची बोलने की आवाज़ सुनाई दी। हमने ठेका तो नहीं ले रखा है मौसी, 20 दिन से तुम यहाँ पड़ी हो, अब तुम किसी दूसरे के घर चली जाओ, है ना। अब ज़ोर ज़ोर से उस घर से, अब बच्चे जब ढूंढने निकले तो एक घर से आवाज़ आ रही थी, है ना, कि मौसी तो हमने तुम्हारा ठेका लेके नहीं रखा है और अब तुम यहाँ से चली जाओ। ठीक है बच्चों, आगे आगे देखते हैं क्या है। आगे लिखा है, मौसी का नाम सुनकर मौसी का नाम सुनकर सब ठिठक कर खड़े हो गए। बंद दरवाजे की दरार में से अंदर झांक कर देखा, आंगन में मौसी एक खाट पर लेटी थी। बाल उलझे हुए और चेहरा पीला व सूखा हुआ था। उसके पास ही खड़ी एक औरत उसे डांटे जा रही थी। ठीक है बच्चों, क्या हुआ कि बच्चे जो हैं वो उस घर को झांक कर देखते हैं तो एक खाट में मौसी जो है वो पड़ी हुई थी, है ना, और एक औरत उसको क्या कर रही थी, डांट रही थी। मैं चली जाऊंगी, जरा शरीर संभल जाए, तू अपने गांव चली जा, है ना, गांव गांव में मेरा कौन बैठा है, कहती कहती मौसी रुआसी हो गई, है ना। अब यहाँ पे मौसी बोलती है कि मैं चली जाऊंगी लेकिन मुझे ठीक होने दो, है ना। तो वो औरत बोलती है कि तुम अपने गांव चली जाओ। तो वह गुस्से से बोलती कि मतलब वो बोलती है कि मेरे गांव में मेरा कौन है जो मैं वहाँ पे जाऊंगी। हमें बहुत गुस्सा आया। मैंने घर लौटकर माँ से कहा तो वह बोली, बिज्जू की माँ कहाँ तक उसे अपने पास रख सकती है। मौसी उनके घर में काम तो करती नहीं, मगर माँ वह तो सबका काम करती है, मगर माँ वह तो सबका काम करती है। हाँ बेटा, मगर वह किसी के घर नौकरी तो नहीं करती। बात मेरी समझ में नहीं आई, पर मैं चुप खड़ा रहा, है ना। अब वो जो है, जो बच्चा जो है वह घर लौट कर अपनी माँ से कहता है, ठीक है, वो सारी घटना को बताता है। तो उसकी माँ बोलती है वो उसके घर रहती है ना, पर वो किसी के घर में काम नहीं करती है। अब ये जो उलझन है वो बच्चे के मन में घूम रहा है कि मौसी तो सबके घर का काम करती है, फिर माँ क्यों बोल रही है कि वह किसी के घर नौकरी नहीं करती है, किसी के घर काम नहीं करती है। दूसरे दिन हमारा हॉकी मैच था, हम खेल कर लौट रहे थे, रास्ते में पुल पड़ा था, हम बातें करते जा रहे थे, एकाएक हमने मौसी को पुल पर बैठे देखा। पास में एक छोटी सी गठरी और लाठी रखी थी। मौसी को देखकर हम सब उसे घेर कर खड़े हो गए। तू इतने दिन तक कहाँ थी मौसी, तू इतने दिन तक कहाँ थी मौसी, एक ने पूछा। यहाँ क्या कर रही है मौसी, दूसरे ने कहा। यहाँ क्यों बैठी है मौसी। अब बच्चे, मौसी जो है पुल के पास में बैठी हुई थी, तो बच्चे उसको अचानक से देखे और घेर कर एक के बाद एक सवाल करने लगे थे, है ना, कि मौसी तू कहाँ चली गई थी, है ना, यहाँ पर क्यों बैठी है, इतने दिन क्या कर रही थी, ऐसे ऐसे सवाल करने लगे। ठीक है बच्चों, आगे, मैं यहाँ से जा रही हूँ बेटा, कहते हुए मौसी की आंखें भर आई। तू बीमार थी मौसी, तबीयत कैसी है, बलदेव ने पूछा। बेटा अब ठीक हो गई हूँ, देखते नहीं अपने पैरों से चलकर यहाँ तक आ गई हूँ। तू क्यों जा रही है मौसी, तू मत जा, मैं बूढ़ी हूँ ना बेटे, अब मैं फिर से जवान होकर आऊँगी, मौसी ने मुस्कुराते हुए कहा। हमारे लिए
क्या लाएगी मौसी, है ना। अब मौसी जो है वो बोलती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो बलदेव जो है पूछता है कि तू तो बीमार थी, फिर कैसे जा रही है ना, तबीयत अभी ठीक ठीक हो गई। तो जो मौसी है वो बोलती है कि हाँ बेटा मैं ठीक हो गई हूँ, है ना, और मैं यहाँ से जा रही हूँ, है ना। तो बच्चे बोलते हैं कि वहाँ से जब आएगी तो हमारे लिए क्या लाएगी, है ना। लाऊंगी लाऊंगी चना चबेला लाऊंगी। मौसी क्या बोलती है, तुम्हारे लिए चना चबेला लेकर आऊंगी, गुड़ शक्कर लेकर आऊंगी, लड़कियों के लिए मोती लाऊंगी, ऐसा मौसी जो है वो कहती है। थोड़ी देर तक मौसी के पास बतियाकर लड़के आगे बढ़ गए, पर थोड़ी दूर जाने पर मुड़कर देखा तो मौसी पुल पर बैठी रो रही थी। उसकी आंखें ऐसे छलछला आई जैसे आंसू थमने में नहीं आते थे। सहसा सभी लड़के लौट पड़े, है ना। क्यों लौट पड़े, क्योंकि मौसी को वो रोता हुआ देख रहे थे, इसलिए वो सब सारे बच्चे वहाँ पर रुक गए और मौसी के पास वापस लौट गए। ठीक है बच्चों, हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे, मौसी तू हमारे साथ वापस मोहल्ले में चल, सब ने एक स्वर में कहा। नहीं बेटा, अब मुझे जाना ही है, मौसी हकलाते हुए बोली, है ना। पर लड़के न माने। दो तीन जने भागकर सड़क पार कर गए जहाँ एक दुकान के सामने खाट बिछी थी। वे खाट उठा लाए। उस पर उन्होंने मौसी को जबरदस्ती बैठा दिया, साथ में गठरी और लाठी भी रख दी। फिर खाट उठाकर सभी बच्चे मोहल्ले की ओर चल दिए। ठीक है, अब बच्चे जो हैं वो सारे बच्चे मौसी को एक खाट पर उठाकर ज़बरदस्ती उठाकर और उसकी गठरी और लाठी को रखकर चले गए। सब मतलब मौसी को लेकर चले गए। खाट को बच्चे सीधे नीम के पेड़ के नीचे ले आए। कन्हैया भागकर अपने घर से दरी और तकिया उठा लाया। योगराज अपने घर से एक कटोरा दूध, है ना। अब बच्चे क्या किए, अपने अपने घर से कुछ न कुछ सामान लेकर ले आए। गोपाल अपने घर से लैंप उठा लाया, जिसे उसके घर वाले रात को सीढ़ियों पे रखा करते थे। बलदेव के पिताजी डॉक्टर थे, वह भागता हुआ गया, अपने पिताजी को दुकान से खींचकर लाया। मौसी बीमार है, आप चलकर देखिए। लड़के आपस में बीमारी बारी बांधने लगे कि मौसी के पास रात को पहले पहर में कौन रहेगा और दूसरे पहर में कौन रहेगा, है ना। उन्हें डर था कि मौसी को अगर अकेला छोड़ा जाए तो वह क्या हो जाएगी, भाग जाएगी, मतलब वहाँ से चली जाएगी। ठीक है बच्चों, अब मर भी जाऊं तो तुम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी। तुम जाओ अपने अपने घर। जब मौसी से तसल्ली दी तब जाकर सबको चैन आया। इस तरह मौसी मोहल्ले में लौट आई। बच्चों ने उसे जाने नहीं दिया। फिर तो वह स्वयं भी कहने लगी, अब मैं सड़क की पटरी पर सो जाया करूँगी, पर अपने बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है बच्चों, ये स्टोरी जो है वो आप लोगों को मैं बता रही हूँ। इसको आप लोग अपने घर में भी अच्छे से इसको पढ़िएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या हुआ कि मौसी जो है वो वहाँ से नहीं गई, है ना, और बच्चों को कहने लगी अब मैं यहाँ पर यहीं रहूँगी, अब यहाँ से मैं कहीं पर भी नहीं जाऊँगी। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। बच्चों के उत्साह को देखकर बच्चों के घर वालों को भी मौसी की चिंता होने लगी। शीघ्र ही मौसी के रहने के लिए जगह मिल गई। हमारे स्कूल के ही हेडमास्टर जी ने उसे काम पर रख लिया, वहीं एक कोठरी में रहने की जगह दी थी, है ना। अब बच्चों का उत्साह देखकर क्या हुआ कि बच्चे मौसी के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, यह सब देखकर उनके घर वाले भी मौसी के लिए कुछ करना चाहते थे, है ना। और वहाँ के जो हेडमास्टर हैं, हेडमास्टर मतलब उनके स्कूल के बच्चों के स्कूल के जो हेडमास्टर है, उन्होंने भी
अपने घर में काम पे रख लिया और उनको रहने के लिए, मौसी को रहने के लिए एक कमरा भी दे दिया। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। इस बात को बहुत बरस बीत चुके हैं, मौसी अब भी वही है। वह अब सचमुच बूढ़ा गई है लेकिन तंदुरुस्त है। पोपले मुंह में हंसती है तो बड़ी प्यारी लगती है। अब वह स्कूल की प्याऊ में बैठी बच्चों का को पानी पिलाती है ना। मतलब स्कूल में देखे होगे बच्चों को पानी पीने के लिए रखा जाता है ना, पिलाने के लिए। वैसे में ही बैठ के मौसी क्या करती है, अब बच्चों को पानी पिलाती है ना। जब जाड़े के दिन आते हैं तो प्याऊ से हटकर स्कूल के आंगन की धूप में बैठ जाती है ना। आधी छुट्टी के वक्त बच्चे उसे घेरे रहते हैं। उसके दुपट्टे के छोरों में पहले की तरह चना चबेला मूंगफलियां बंधे रहते हैं, है ना। क्या बंधे रहते हैं, बच्चों को वो देती है ना खाने के लिए कुछ कुछ चीज़ें, वो सारी चीज़ें उनके दुपट्टे में बंधे रहती थी एक एक कोने पे, है ना बच्चों। मौसी बच्चों को कहानियाँ सुनाती, सुंदरबाई की कहानी, काठ के घोड़ों की कहानी, तोता तोती की कहानी, उसे सबकी खबर रहती है। कभी कभी लाठी टेकती हुई मोहल्ले का चक्कर काटती है। सभी घरों में झांक झांक कर घर वालों की कुशलता क्षेम पूछती है। फिर सांझ ढलते ही कोठरी में लौट आती है। ठीक है बच्चों, ये जो कहानी है मौसी की, वो आप लोगों को मैंने अच्छे से सुना दी है। अब आप इसको एक बार घर में और अच्छे से अपने से पढ़िएगा। ठीक है बच्चों, इस कहानी में देखिए आगे प्रश्न उत्तर दिया हुआ है। ये प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को कल लिखवाऊंगी। ठीक है बच्चों, और इसके आगे में भाषा तत्व दिया है ना, मुहावरा दिया हुआ है। ठीक है, ये सारी ये सब मैं आप लोगों को आगे लिखवाऊंगी। अभी आप लोग इस पाठ को अच्छे से पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। मैं आशा करती हूँ कि यह पाठ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, सो थैंक यू। अच्छा रहिए, अच्छे से रहिए और स्वस्थ रहिए।